आखिर वो दिन आ ही गया जब एप्पल कंपनी को भारत में अपने प्रोडक्ट की केवल असेंबलिंग नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े स्तर पर करनी होगी। हालांकि भारत में 2017 से आईफोन बन रहे हैं, लेकिन काफी छोटे स्तर पर। लेकिन अब ये स्तर बढ़ने वाला है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ जब एप्पल पहले से ही चीन में और बाकी देशों में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करता आ रहा है, तो भारत आने पर तैयार कैसे, ये सोचने वाली बात है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल का भारत की ओर रुख करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार की पीएलआई स्कीम। इस स्कीम ने एप्पल को देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए एप्पल 2025 तक 18% ग्लोबल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार की पीएलआई स्कीम केवल एप्पल के लिए ही नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए भी काफी मददगार होगी। कैसे, इस बात को आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। दरअसल पीएलआई स्कीम के कारण वित्त वर्ष 2026 तक मोबाइल फोन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 गुना बढ़कर 126 अरब डॉलर का हो जाएगा और निर्यात 5 गुना बढ़कर 55 अरब डॉलर करने के लक्ष्य को पूरा करने में पीएलआई स्कीम मदद करेगी। इतना ही नहीं, भारत सरकार की पीएलआई स्कीम ने लोकल प्रोडक्शन में पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। इस स्कीम के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट साल दर साल 16% से बढ़कर 25% हो गया है। इसके कारण भारत मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन बन गया है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में मोबाइल फोन की 21.5% की हिस्सेदारी है, जो 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ सकती है। वहीं वित्तीय वर्ष 2017 से मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 3.9 गुना और निर्यात 65 गुना बढ़ा है, जबकि आयात घटकर 1/3 रह गया है। इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि भारत अब रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन बनता जा रहा है। वैसे एप्पल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई का हिस्सा बन चुके हैं। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। 2020 में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया था। लेकिन इस स्कीम का फायदा क्या है? कैसे ये बाहर की देशों की कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है? क्यों बाहर की देश की कंपनियां भारत आने को तैयार हैं? इसका जवाब है कि इस स्कीम से दूसरे देशों की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सकें, ताकि इससे उनको सस्ता पड़े काम करना, साथ ही उस पर इंसेंटिव भी मिल सके। और जाहिर है ये स्कीम इसलिए आकर्षक बनी हुई है विदेशी कंपनीज के लिए। जहां तक बात एप्पल की है, तो जिस एप्पल कंपनी के लिए चीन पहले सबसे ज्यादा रिलायबल देश हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, आज भारत उसके लिए रिलायबल देश बनता जा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो खुद चीन ही है। जैसे अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा और कोरोना महामारी जो चीन से निकलकर दुनिया में फैली, वो भी एक बड़ा कारण है। इस महामारी के बाद से ही एप्पल तो छोड़िए, दुनिया जहान की तमाम कंपनियां जो चीन में कभी बसेरा बनाए बैठी थीं, वो अब खासकर अमेरिका की टेक दिग्गज कंपनियां तो हैं ही इसमें, वो चीन से बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के विस्तार पर काम कर रही हैं। वैसे आपको बता दूं, एप्पल ने 2017 में आईफोन SE के साथ भारत में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और अब तो एप्पल इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए हाल के टाइम में आपने देखा होगा, एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में देश का पहला और दूसरा एप्पल स्टोर भी खोल दिया है। यानी विदेशी कंपनीज का भरोसा भारत पर बढ़ता जा रहा है, जिसका फ़ायदा आखिर में देश के लोगों को और देश को बड़े स्तर पर मिलेगा।